चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मंसूर अली शाह 2 करोड़ 94 लाख के असासों के मालिक, माहाना तनख्वाह 9 लाख रुपए, 3 बैंक अकाउंट्स और 5.5 लाख रुपए के जेवरात। दुबई में भी जायदाद मौजूद। चीफ जस्टिस ने अपने तमाम असासे जाहिर कर दिए। मुल्क की तारीख में असासे जाहिर करने वाले पहले चीफ जस्टिस बन गए। वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा 2, खुल गया इस्तीफे का महाज। 10 साल बाद वुकला एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे। सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार के बाद पाकिस्तान बार और पंजाब बार भी यकजा। मुल्क की तमाम बार्स की एक आवाज। पाकिस्तान बार काउंसिल का कल मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। पैनमा केस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। काउंटडाउन शुरू हो चुका। गॉडफादर 1 और गॉडफादर 2 इस्तीफा दें। इसी महीने बड़े बड़े बुर्ज उलटेंगे। बाबर अवान और मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब ने $34 मिलियन के असासे जाहिर नहीं किए। आइन के आर्टिकल 62-63 पर पूरा नहीं उतरे। बड़े भाई को 6 अरब रुपए के तहाइफ दिए, ओहदे से हटाया जाए। बाबर अवान के दलाइल। हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब की नाअहली के लिए दायर दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। वजीर आजम की नाअहली का कवी इम्कान है। मरियम नवाज और वुकला ने दस्तावेजात पैनामा केस के बाद बनाई। शहबाज शरीफ को मनी ट्रेल के बारे में बताना पड़ेगा। एतजाज एहसन की मीडिया से गुफ्तगू। नियाजी साहब की हर सुबह का सूरज एक नए झूठ से तलू होता है। धरना पार्टी के सरबराह जमहूरी इक़्तिदार की सूझबूझ और इखलाकियात से आ रही हैं। इंतशार की सियासत मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। वज़ीर आला पंजाब का बयान। मुस्तकिल आईजी पंजाब की मुलाजमत कानून के तहत 3 साल होनी चाहिए। हुकूमत अदालत के साथ मजाक कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान खटक की बतौर आईजी तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। हुकूमत ने बज़ाहिर तौहीन अदालत की। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। 26 जुलाई तक मुस्तकिल आईजी की तकरीरी का हुक्म। हुकूमत ने ऐसा आईजी पंजाब लगाया जिसकी मुद्दत मुलाजमत 3 माह बाकी है। अवामी मफादात के लिए अदालत से इस्तदा की थी। लाहौर न्यूज के एंकर पर्सन साद रसूल की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब पुलिस 13.5 घंटे बाद फिर अपने सिपा सलार से महरूम। सुबह सवेरे पुरानी वर्दी में उस्मान खटक की आईजी ऑफिस आमद, सलामी भी ली। बाद में अदालत ने नोटिफिकेशन ही मुअत्तल कर दिया। नया आईजी कौन होगा? $1 मिलियन सवाल फिर बरकरार। कैप्टन रिटायर्ड अमीन वैंस, आरिफ नवाज और अमजद सलीमी के नाम गर्दिश करने लगे। एनजीओस और असातिज़ा शहर को ड्रग फ्री बनाने में किरदार अदा करें। सीसीपीओ अमीन बेंस की जेर सदारत शहर को ड्रग फ्री बनाने से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस। डीजी एंटी नार्कोटिक्स समेत आला हुकाम की भी शिरकत। हाई कोर्ट ने भारतीय ड्रामों को नशर करने की इजाजत दे दी। भारतीय ड्रामों पर पाबंदी कलादम करार। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद से टाउन हॉल में एमपीए मियां नसीर अहमद की मुलाकात। कमाहा और वॉल्टन में कब्रिस्तान की तामीर पर तबादला ख्याल। डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास। ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद न करने वाले मेडिकल स्टोर्स के केसेस पर गौर। वासा की कान्हा सब डिवीजन को दिसंबर 2017 तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। ख्वाजा अहमद हसन की जेर सदारत इजलास। वासा और एलजी हुकाम की भी शिरकत। 200 मिलियन की समरी वजारत खजाना को भिजवाई जाएगी।
रमजान बाजारों के कयाम और अशियाए खुर्दनोश पर सब्सिडी के अखराजात का मामला बल्दिया उस्मा लाहौर ने 8 कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों का मुकम्मल रिकॉर्ड नैब के हवाले कर दिया। पीएचए की नाहिली रावी पर नए पुल की करीब पिकनिक पॉइंट गंदगी की आमाजगाह बन गया। हर तरफ ताफुन, शहरियों की सैरो तफरी के लिए बैठने की कोई जगह नहीं, ना पीने के पानी का इंतजाम। एयरपोर्ट से हेरोइन स्मगलिंग में मुलव्विस 8 गिरफ्तार मुलजिमान की कवायद जारी। मुलजिमान ने एतराफ जुर्म कर लिया। करोड़ों की मनशियात बरामद। मुलजिमान की निशानदही पर ANF की बड़े मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई। चौबीस जुलाई से लाहौर से हज परवाजों का आगाज। FIA, कस्टम और PIA ने हज ऑपरेशन के लिए इजाफी अमले का मुतालबा कर दिया। हज लाउंज में भी तैयारियां मुकम्मल। शहर में बादलों के डेरे, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। शाम तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज के साथ मैं हूं ज़हर मलिक और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं आदमी आदमी अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने असासे जाहिर करके नई रिवायत कायम कर दी। पाकिस्तान की तारीख में चीफ जस्टिस जैसी खुद एहतसाबी की ऐसी मिसाल नहीं मिलती। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह अपने असासे जाहिर करने वाले पंजाब के पहले चीफ जस्टिस। लाहौर न्यूज ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मंसूर अली शाह के असासों की दस्तावेजात हासिल कर ली। माली साल 2015-16 की दस्तावेजात के मुताबिक चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह 2 गाड़ियों के मालिक हैं और 3 बैंक अकाउंट्स रखते हैं। इनके घर में मौजूद फर्नीचर की कीमत 2 लाख रुपए है। 5.5 लाख की ज्वेलरी भी मौजूद है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने माली साल 2015-16 में 1,12,03,776 रुपए कमाए, जिसमें से इसी साल 1,11,31,463 रुपए खर्च किए। इनके सालाना असासों में 1,04,024 रुपए इजाफा हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह की जेर मलकियत 3 जायदादें हैं, जिनमें 2 पाकिस्तान में और 1 दुबई में है। डिफेंस लाहौर में वाक़िया प्रॉपर्टी की कीमत 20,50,000 और इस्लामाबाद वाली जायदाद की कीमत 20,65,000 रुपए है। दुबई में मौजूद प्रॉपर्टी की कीमत 23,81,350 रुपए बताई गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक साल में 16,43,538 रुपए टैक्स अदा किया। दस्तावेजात के मुताबिक चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का कोई जाती कारोबार नहीं है। इनकी आमदन का वाहिद जरिया तनख्वाह है, जो तकरीबन 9 लाख रुपए माहाना बनती है। इनके जिम्मे अजीज़ो अकारब के 22,96,666 रुपए और MCB बैंक के 3,09,59 रुपए वाजिबुल अदा हैं। मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। आदमी आदमी अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने असासे जाहिर करके नई रिवायत कायम कर दी। पाकिस्तान की तारीख में चीफ जस्टिस जैसी खुद एहतसाबी की ऐसी मिसाल नहीं मिलती। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह अपने असासे जाहिर करने वाले पंजाब के पहले चीफ जस्टिस। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक, तज्जियाकार, सीनियर तज्जियाकार हमें ज्वाइन करेंगे आसमीर, एहसन भून वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार के मौजूद रहेंगे हमारे साथ, जबकि मियां असलम इकबाल रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, बताइएगा, नई रिवायत कायम हो चुकी है।
जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह शुरू दिन से ही, जब से इन्होंने ये ओहदा संभाला है, ये नई नई रवायात कायम कर रहे हैं। और आज तो इन्होंने एक तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सूबे के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज तक अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए, लेकिन चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने तमाम असासे डिक्लेयर करके लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दिए हैं। कोई भी शख्स देखना चाहता है तो वो चीफ जस्टिस के असासे और उनकी माहाना आमदनी और तनख्वाह जो है वो देख सकता है। इन दस्तावेज़ात के मुताबिक चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त 2 करोड़ 94 लाख रुपए के मालिक हैं और उनके ये असासे हैं, जबकि दस्तावेज़ात के मुताबिक साल 2015 और 2016 में चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने 16,43,000 रुपये टैक्स अदा किया। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक चीफ जस्टिस का कोई ज़ाती कारोबार नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तनख्वाह पर गुजारा करते हैं और इस हवाले से उनकी जो माहाना तनख्वाह है वो तकरीबन 9 लाख रुपए बनती है। तो इन सारे मामलों को देखें तो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक नई तारीख रकम की है। आज तक किसी चीफ जस्टिस तो दूर की बात, किसी आला अदलिया के जज ने यहाँ पर अपने ठीक है मोहम्मद इशफाक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी बात कर लेते हैं एहसन भून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार के। एहसन भून साहब, क्या आप नहीं समझते कि सब जजेस को चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की तकलीद करनी चाहिए और उनको मशले राह बनाते हुए खुद ही अपने जो असासे हैं वो जाहिर कर देने चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई खुशआइंद और काबिल तकलीद बात है। एंड मैं अप्रिशिएट करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कि उन्होंने अपने जो एसेट्स हैं उनको डिक्लेयर किया है। और इसीलिए ये जो बाकी बातें थी कि किसी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी, किसी ने आगे कर दी, इधर कर दी, जस्ट टू मुलायन दी इंस्टीट्यूशन और अदलिया के अदारे की इज्जत तकरीम को बहाल रखने के लिए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंतहाई आला इकदाम किया है। और बाकी जजेस को भी ये इकदाम जो है इसकी तकलीद करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे मामलात चलते रहें, इस तरह हम चीज़ों को लेते रहें, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें फिल्टर होती जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती चली जाएंगी। अब हमारे साथ मौजूद ही रहेगा एहसन भून साहब। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां इस्लाम इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, बहुत दफ़ा आपकी पार्टी की जानिब से एहतसाब का मुतालबा किया गया और अपने असासे डिक्लेयर करने का मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया गया। मौजूदा हुकूमत ने यह मुतालबा माना या नहीं माना, लेकिन चीफ जस्टिस ने एक नई रिवायत कायम कर दी है। आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक नई रवायत ने जन्म लिया है, लेकिन इसके साथ साथ मैं तो एक अगले कदम की ये बात करूंगा कि वो तमाम इदारे जो पब्लिक मनी से चलते हैं, लोगों की टैक्स मनी से चलते हैं, उनमें बैठे तमाम अफराद को अपने एहसासे जाहिर करने चाहिए। वो जितने भी आपके इदारे इस मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं और उन पर जितने भी बैठे सरबराहान हैं, तमाम को जो है आगे बढ़कर अपने एहसासे शो करने चाहिए, ताकि आने वाले वक्त के अंदर एक मिसाल बने और हम बेहतर अंदाज में अपने अदारों को चला सके और कोई बंदा भी उन अदारों के ऊपर बैठे हुए लोगों के ऊपर उंगली ना उठा सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या जिन लोगों को देखकर लोग मामलात को चलाते हैं, क्या वो सियासी लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या हमारे हुक्मरानों ने ऐसा किया है कि आज लोग उसको देखकर आगे बढ़ें? हम पंजाबी में एक मिसाल देते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। ये तो मुमकिन हो सकता है कि अदलिया के अंदर बैठे हुए दूसरे दोस्त अहबाब भी, जो लोग पोस्टों पर बैठे हैं, वो अपने एसेट्स को पब्लिक के लिए ओपन कर दें, डिक्लेयर कर दें और उसे हर कोई देख सके। क्या हमारे हुक्मरान, जो मौजूदा हुक्मरान है, जो इस वक्त एक भंवर में फंसे हुए हैं, क्या उन्होंने माजी में ऐसा किया? क्या आज जिस नहज पर वो पहुंचे हैं, क्या वो इसी वजह से तो नहीं पहुंचे कि उन्होंने अपने कभी एसेट्स जो हैं वो जाहिर नहीं अपने असासे ही उन्होंने कभी जाहिर नहीं किए और यकीनन मामलात इस नहज पर पहुंचे हैं। और अयाज अमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अयाज साहब, आप फरमा दीजिएगा, एक मुकद्दस गाय का तासुर दिया जाता है, क्या समझते हैं कि खुद एहतसाबी की ये जो आला मिसाल कायम की है चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने, किस हद तक इस तासुर को ज़ायल करने में ये कामयाब होगा? ये तो
एक आदमी का फेल है, पूरे इदारे का तो नहीं है, लेकिन उनका ये बहुत अच्छा इकदाम है, ऐसे करना चाहिए, ये रवायत बननी चाहिए। पर आजकल के तनाजुर में जहाँ पे एक मुल्क में बहुत बड़ा केस चल रहा है, तो ये जो कदम जस्टिस मंसूर अली शाह ने उठाया है, इसकी अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या मिसाल कायम की है कि मैं अफशा कर रहा हूं, मैं रिवील कर रहा हूं। उस केस में क्या हो रहा है कि हम छुपा रहे हैं, हर चीज पे छुपा रहे हैं, हर चीज के बारे में हम मुतजाद बयानात दे रहे हैं, तो इसकी अहमियत बढ़ जाती है। और ये एक सवालिया निशान जो है ये हुक्मरानों पे, सियासी जमातों पे, ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये जो पैसे इकट्ठे करने की और छुपाने और दौलत यहाँ पे और बाहर मुल्क से, ये सिर्फ जो है किसी एक तबके तक महदूद नहीं है। सियासी पार्टीज हैं, सियासी क़यादतें हैं, जज साहिबान हैं, ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी भरी हुई है, वो तो छुपे रुस्तम है, उनका किसी को पता ही नहीं चलता, लेकिन इतना इतना बड़े वो हाथ मार जाते हैं। हमारी फौज है, हमारी अस्करी इदारे हैं, वहां पे उसमें आपको इतनी मिसालें मिलेंगी जहां पे बाहर उन्होंने वो चीजें बनाई हुई हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह अपने यकीनन ये एक अच्छा इकदाम है। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा यास्मीर साहब, आपको बताते चलें और अहम खबर देते चलें कि वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मामला है। पाकिस्तान और पंजाब बार काउंसिल ने भी वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है, जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है, तफसीलात इसकी जानेंगे। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक, बताइएगा क्या वकला वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे पर मुत्तहिद हैं? जी, वकला पहले भी मुत्तहिद थे, लेकिन पाकिस्तान बार कौंसल और पंजाब बार कौंसल का मौक़िफ़ ये था कि जब तक JIT की रिपोर्ट नहीं आ जाती तो उस वक्त तक वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का जो मुतालबा है ये बिला जवाज़ है। लेकिन JIT की रिपोर्ट में वज़ीर आज़म को ना सिर्फ बल्कि उनको बच्चों को भी कसूरवार ठहरा दिया गया था। तो उसके बाद पाकिस्तान बार कौंसल और पंजाब बार कौंसल के अहदेदारान, जिनमें वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसल एहसन बून और वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसल अजमत बुहारी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वज़ीर आज़म से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। और इसी सिलसिले में कल मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया है और ये वकला से अपील की है कि कल वो वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी ना होने पर अदालतों में पेश ना हों, और अगर आइंदा चंद रोज़ तक वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा ना दिया तो इस एहतजाज को मुल्क गिर फैला दिया जाएगा, एहतजाजी रैलियाँ होंगी। और इस सिलसिले में पाकिस्तान बार कौंसल ने आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन भी मुनक्किद करवाने का ऐलान कर दिया है। वकला कन्वेंशन मुनक्किद कराने का ऐलान कर दिया गया है। और आपको बताते चलें कि इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अयाज मीर साहब से। अयाज मीर साहब, जैसे कि हमने देखा कि मामला जो इस्लामाबाद से शुरू हुआ था, अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वकला बरादरी की तारीख से भी हम बाखबर हैं कि आप नहीं समझते कि हुकूमत के लिए मुश्किलात जो हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जाएंगी? देखिए, बहुत लिहाज से उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं, लेकिन वकला ने एक तो ये कदम बहुत देर से उठाया है और एक बड़े धीमे अंदाज में उठाया है। आपको याद होगा कि जब 2007 में वकला मूवमेंट हुई थी, वो एकदम स्पॉन्टेनियस, बड़ी मुल्क गिर, और उसने आग जो है एकदम पकड़ ली थी। उस लिहाज से अगर आप देखें तो ऐसे वकला बिरादरी नहीं कर रही। जितनी यकजहती से जितनी आवाज उन्हें बुलंद करनी चाहिए अभी तक नहीं की। शायद ये शुरुआत हो, शायद ये नेक शुरुआत हो, आगे वो जा सकें, लेकिन अभी तक जो किरदार अदा करना चाहिए वकला बिरादरी को अभी तक नहीं कर पाए। ठीक है आज अमीर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एहसन बून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। एहसन साहब, जैसे कि आज अमीर साहब ने फरमाया कि वकला ने कुछ ताख़ीर कर दी है इस मुतालबे को उठाने के लिए, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बड़े धीमे अंदाज में इस मामले को उठाया गया। आप क्या कहेंगे? एहसन बून साहब से भी बात करेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं मियां असलम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। मियां साहब, आप बता दीजिएगा कि अब जो वकला हैं, वकला बरादरी, उनकी जानिब से भी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा ज़ोर पकड़ गया है, हड़तालों का ऐलान कर दिया है, उन्होंने रैलियाँ निकालने का ऐलान कर दिया है। क्या आप नहीं समझते कि वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए? अगर वज़ारत उस्मा उनसे चली जाएगी, लेकिन कम अज़ कम उनकी सियासी जो हैसियत है वो बाकी रह जाएगी, वो बच जाएगी।
देखिए, हाँ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का तो जब से सुप्रीम कोर्ट में केस आया, हमारा मुतालबा तो उसी रोज से रहा है। फिर जब जेएटी बनी थी उसके बाद भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बड़ा स्ट्रांग मौक़िफ़ रहा है कि वज़ीर आज़म साहब को स्टेप डाउन करना चाहिए और अपनी जगह पर किसी को वज़ीर आज़म के लिए नॉमिनेट कर दें। लेकिन बदकिस्मती से हुक्मरान दीवार पर लिखा हुआ पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो होश के नाखून नहीं ले रहे और हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान में एक गलत रवायात को प्रमोट करने जा रहे हैं। जहाँ तक वकला की तहरीक का तल्लक है, मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, और आल्दो के उन्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। गो के वकला जो तकरीबन 75% मैं समझता हूँ वकला पहले ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तहरीक जो थी कि वजीर आज़म को स्टेप डाउन करना चाहिए, उसके साथ थे। ये भी अच्छा हो गया कि तमाम बार कौंसिल साथ आ गई, तो वकला के अंदर जो डिवीजन थी वो इंशाल्लाह अब खत्म होती नजर आएगी और एक बेहतर पॉलिटिकल मूव के साथ हम एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी बिल्कुल बेहतर पॉलिटिकल मूव के साथ अब ये तमाम तर मामलात आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद रहिएगा मियां इस्लाम इकबाल। एहसन भून साहब से बात करते हैं। एहसन भून साहब, कहा जा रहा है कि वकला बरादरी ने बहुत देर कर दी है, देर आए दुरुस्त है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी आखिर ताखीर की वजह क्या है? मामला तो बहुत अरसे से चल रहा है। मैं सबसे पहले तो ये अर्ज करूंगा कि वकला ने कभी ताखीर भी नहीं की और ना ही कोई ऐसी बात है। वी आर नॉट दी स्पोक्समैन ऑफ पीटीआई और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। नंबर 1 तो आपको ये बताऊं, हम ना पीटीआई के बैनर होल्डर हैं, ना पीपल्स पार्टी के, ना किसी और जमात के, ना जमात इस्लामी के, ना वगैरह वगैरह। हम वी बिलीव एज ए लॉयर रिप्रेजेंटेटिव, वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ। हमारी 5 मई को हमने ऑल पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन हमने किया, तो उसमें हमने एक डेक्लेरेशन दिया था कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की इज्जत और एहतराम करना चाहिए और उसकी रोशनी में जो जेआईटी बनी है, जेआईटी के फैसले का इंतजार करना चाहिए और हम तवक्को करते हैं कि जेआईटी जो है वो फेयर और फ्री इन्वेस्टिगेशन और ट्रांसपेरेंट करेगी। आज अब आपके सामने जब जेआईटी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ गई है, तो उस फैसले की रोशनी में हमने बतौर पाकिस्तान बार काउंसिल वाइस चेयरमैन के और बाकी प्रोविंशियल बार काउंसिल ने हमने रेजिग्नेशन का मुतालबा किया है, प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का और इसहाक डार का, क्योंकि जो इसमें जेआईटी की रिपोर्ट को हमने एनालाइज करके इसके बाकायदा तौर पे कंटेंट्स जो हैं वो इन तीनों के सर्कुलेट मुस्तफी होने का मुतालबा कर दिया है और कल से हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है। अब देखना है कि ये हड़ताल किस हद तक कामयाब होती है। और इस मामले पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार अयाज अमीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, एहसन भून साहब ने हमें अपना वक्त दिया और मियाँ असलम इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक और अहम मामला, पंजाब पुलिस का सरबराह कौन? कानूनी पेचीदगियां पैदा हो गईं। एक तरफ दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी, तो दूसरी जानिब सिपा सलार ही कोई नहीं। कानून के मुताबिक उस्मान खटक और आरिफ नवाज आईजी नहीं लग सकते। बात करेंगे इसी मामले पर अपने नुमाइंदे से। आपको बताते चलें कि पंजाब पुलिस का सरबराह कौन, कानूनी पेचीदगियां पैदा हो गई। एक तरफ दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, तो दूसरी जानिब सिपा सालार ही कोई नहीं। कानून के मुताबिक उस्मान खटक और आरिफ नवाज आईजी नहीं लग सकते। बात करेंगे हमारे नुमाइंदगान से। हसन रजा हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं हसन रजा से। हसन, आप बताइएगा कि क्या वजह है कि उस्मान खटक और आरिफ जो नवाज हैं ये आईजी नहीं लग सकते? जी बिल्कुल, इस हवाले से महकमा SNGAD सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने वज़ीर आला को यह आगाह किया है कि पुलिस ऑर्डर 2002 के मुताबिक कम अज़ कम 3 साल जो है जिसका दुरानिया होगा, जो जिसकी मुलाजमत रह जाएगी, उसको हम IG पंजाब तैनात कर सकते हैं, कानून ये कहता है। जबकि वफाकी हुकूमत ने भी यही बात जो है 3 रोज़ कबल जो है पंजाब हुकूमत को लिख कर भेजा था, लेटर भेजा था, जिसमें ये कहा गया था कि जो है कम अज़ कम 3 साल का जो जिसकी मुलाजमत रहती होगी उसको IG पंजाब तैनात किया जा सकता है। इस हवाले से कल SNGAD की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को एक रिपोर्ट भिजवाई गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि इस वक्त जो है कैप्टन उस्मान खटक और उसके अलावा आरिफ नवाज हैं, इन दोनों में से किसी एक को जो है मुस्तकिल IG पंजाब तैनात नहीं किया जा सकता। लेकिन वज़ीर आला
ज़रा ये बताते हैं वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की जानिब से कि वज़ीर आला के हुक्म पर जो है ये उस्मान खट्टक को मुस्तकिल IG पंजाब तैनात करने के हवाले से कहा गया था और उस पर जो है वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने लेटर जारी किया था। और उसके बाद सबसे अहम पॉइंट्स ये है कि पिछले साल 3 माह कब जो है वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने जो IG पंजाब की आर्जी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके बाद पंजाब हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करती है कि हमने इस ऑफिसर को एक्सेप्ट कर लिया। ये हर ऑफिसर की तैनाती वफाक के बाद पंजाब में उसने ज्वाइनिंग दी, अब दोबारा से हम उसको इस ओहदे पर तैनात कर रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जारी करती है। लेकिन सबसे अहम पॉइंट ये है कि इस दफ़ा कल जो वफाक ने नोटिफिकेशन जारी किया उसके बाद से अब तक पंजाब हुकूमत ने उस्मान खट्टक की मुस्तकिल तैनाती का या ज्वाइनिंग का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। हसन रजा आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ सरसलान रफीक भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, वही डंग टपाओ पॉलिसी है, देखने में यही आ रहा है। क्या मामला है? क्या मालूम नहीं था कि नए IG पंजाब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें सिर्फ 3 माह बाकी रह चुके हैं? जी बिल्कुल अजीब गवर्नेंस का ये मैं कहूँगा कि ये पुअर गवर्नेंस है पंजाब हुकूमत की कि उनको मालूम ही नहीं चल रहा। जब एक क्लियर ऑर्डर आ गए हैं, हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गए हैं जी कि 3 साल जिस शख्स की मुद्दत मुलाजमत कम से कम 3 साल रहती है उसको IG पंजाब मुस्तकिल तैनात किया जाए। अब कैप्टन उस्मान खट्टक जो हैं इनकी 3 माह बाकी रहती थी। शायद सुनने में गलती आ गई पंजाब हुकूमत के, लेकिन चलें अगर अब कैंसिल हो गया है तो अब कम से कम जो बाकी अफसरान हैं जिनमें काफ़ी सारी लिस्ट लंबी है, 6-7 लोग मौजूद हैं जिसमें अमजद सलीमी भी हैं, आरिफ नवाज़ भी हैं, CCPO जो लाहौर अमीन वैस हैं वो भी हैं, इसके अलावा 3 ऑफिसर हैं। इनमें से देख लिया जाए कि जिनकी सर्विसेज अभी कम से कम 3 साल या उससे ज़ायद रहती हैं, चूँकि ये तीनों जो अफसर हैं इनकी सर्विसेज ज़्यादा रहती हैं। जो ये 14वें कॉमन के हैं, 2 इनमें अफसरान जो हैं अपना आरिफ नवाज़ और अमजद सलीमी, और CCPO जो अमीन वैस हैं उनकी भी सर्विसेज जो हैं वो खासी ज़्यादा 2022 तक उनकी सर्विसेज मौजूद हैं, उनकी सर्विस रहती है मुद्दत मुलाजमत। तो इन तीनों में से अगर किसी को एक शख्स का अगर नहीं लगाया जा सकता टेक्निकल ग्राउंड्स पर, तो बाकी 2 में से जो सीनियर तरीन है एक मरतबा पॉलिसी बना दी जाए पंजाब हुकूमत की, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पॉलिसी है कि जो सीनियर तरीन हो वो लग जाए। इसमें जो है हाई कोर्ट को, कोर्ट्स को, अदालतों को इन कामों में उलझाने के बजाय ये इंतज़ामी मसला है। इसमें मालूम ही ऐसे होता है कि हुकूमत बिल्कुल डंग टपाऊ पॉलिसी पे ज़रूर अमल दरामद कर रही है, लेकिन वो शायद इस नज़रिए से उन्होंने किया होगा कि इनके सिर्फ 3 माह बाकी रह गए हैं उस्मान खट्टक के, तो इनको एक IG का रैंक देकर इनकी इज्जत में इजाफा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है सलाम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, अपने नाजरीन को अहम खबर के हवाले से आगाह करें जो कि इसी से रिलेटेड है। IG पंजाब की तैनाती का मामला जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने राना सनाउल्लाह से ब्रीफिंग तलब कर ली है। राना सनाउल्लाह की उस्मान खट्टक और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मुलाकात। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा, मुलाकात हुई है लेकिन लगता नहीं कि मुलाकात बहुत डिले हुई है, बहुत देर से हुई है। देखिए, ये जब आज अदालत का जो है डिसीजन सामने आया है उस पर वज़ीर आला पंजाब ने राना सनाउल्लाह को फ़ोन किया और उस सूबाई वज़ीर कानून है उन्होंने फौरी तौर पर जो है यहाँ सेक्रेटेरिएट पहुँचे। यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब और जो साबिक IG पंजाब थे उस्मान खट्टक, उनसे मुलाकातें की और उसमें यह मामला बड़ा ज़ेर गौर आया कि इस वक्त जो है दहशतगर्दी खदशात हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ इकदाम किए जा रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कच्चा इलाके का ऑपरेशन बड़ा अहम इस वक्त चल रहा है। लेकिन इस वक्त जो है हमारे पास सिपा सलार कोई नहीं है। इस वक्त जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने उनको ये कहा उस्मान खट्टक को कि आप ये अभी तक मामला देखें। उन्होंने भी ये बात उठाई कि मैं किस हैसियत से मामला देख सकता हूँ जबकि मेरा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। ये सारे मामला पर डिस्कशन हुई और उसके बाद जो है अभी कुछ ही देर बाद जो है अभी जो उनके ज़राए बता रहे हैं कि राना सनाउल्लाह वज़ीर आला को ब्रीफिंग देंगे और उसके बाद जो है 3 से 4 नाम जो है एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को बताया जाएगा कि ये समरी भी जो है उसके बाद ये एक्सेप्ट करेंगे और मुस्तकिल IG पंजाब की तैनाती मुमकिन हो सकेगी। लेकिन अभी भी मामला जो है इल्तवा का शिकार नज़र आ रहा है और SNGAD की जानिब से जो इसका बाकायदा तौर पर पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट है यहाँ पर, वो बिल्कुल सुकून में है, यानी उनको किसी किस्म का कोई अहकाम नहीं दिए गए। उनका ये कहना है कि सिर्फ जो है कि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट और एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के माबेन जो है कोई मामला चल रहे हैं, जबकि ये बड़ा अहम पॉइंट है कि इस वक्त जो है पंजाब हुकूमत ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, सिर्फ वफाक ने नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन बाद में जारी किया। अच्छा, अरसलान रफीक भट्टी साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, ये तो बताइएगा कि पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं आखिर उनका काम क्या होता है? अगर फैसले आ जाने के बाद अदालत ने रिएक्शन लेना है फैसलों के खिलाफ, तो फिर पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं, सो रहे? बात यह है जी कि इसमें बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले होते हैं या पॉलिसी मेकिंग है वो वज़ीर आला पंजाब और उनकी जो टीम है उनको फौरी तौर पर ले लेना चाहिए। जब बिल्कुल पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है तो अब उसको उतारने का सोचा जा रहा है या उसमें पंप लगाने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन मसला ये है कि इसको कम अज़ कम उनको ये ज़रूर चाहिए कि बर वक्त फ़ैसले ले लें। जब अफसरान यहाँ पे मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, बहुत सारे अफसरान ऐसे हैं जो मौजूद हैं, उनमें से क्यों नहीं जो है वो अफसर उसको चुना जाता जिसकी 3 साल से ज़ायद मुद्दत मुलाजमत बाकी है। उसमें क्या अमर माने है, पसंद नापसंद अपनी जगह, सियासी जो है वो प्रेशर अपनी जगह, लेकिन एक ऑर्डर आ गया है, उसके ऑर्डर को बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को क्यों लगाते हैं अपने ऊपर, क्यों जो है अदालत के खिलाफ जाने की कोशिश की जा रही है। इसमें कम अज़ कम उनको ये चाहिए कि वो फौरी तौर पर जो है इस पर अपना जो है वो अफसर वो तैनात करें जिसकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल है। क्यों ये बताते हैं जी कि हमारे पास ऑफिसर्स नहीं, ऑफिसर्स वाफिर मौजूद हैं यहाँ पर। यकीनन ऑफिसर्स वाफिर मिकदार में मौजूद हैं उनके पास और काबिल अफसरान मौजूद हैं। बात सिर्फ ये है कि तैनात किया जाए किसी काबिल अफसर को। अरसलान रफीक भट्टी और हसन रजा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले पर हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि दहशतगर्दी की लहर है और दहशतगर्दी से एक जानिब तो नबुर्द आसमां होती दिखाई दे रही हैं फोर्सेस, तो दूसरी जानिब पंजाब जो कि सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा है, वहां पर मुस्तकिल आईजी ही तैनात नहीं है। और यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन उससे पहले लाहौर फटाफट। नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल, बारिश में वासा एडमिन डायरेक्टोरेट के फर्श में शगाफ पड़ गया। 7,000 रुपए रिश्वत लेते हुए डीसी ऑफिस का क्लर्क रंगे हाथों गिरफ्तार। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की नीलामी का अमल नाकाम, लग्जरी गाड़ियां स्क्रैप बनने लगी। सनती मजदूरों में टीबी कंट्रोल मुहिम का आगाज, लाहौर चैम्बर के ताउन से मोबाइल यूनिट्स का इफ्तिताह। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए खबर दें आपको, प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों से कोटा सिस्टम खत्म, सोसाइटियों में पब्लिक मुकामात के लिए मुख्तसब तमाम प्लॉट नीलाम होंगे, एलडीए ने हुक्मनामा जारी कर दिया। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख ज़ैनुल आबिदीन से। जी शेख ज़ैनुल आबिदीन, हुक्मनामे में क्या कहा गया है? सदर पुरानी ये एलडीए की जानिब से एक नया हुक्मनामा जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में जो इससे कबल कोटा सिस्टम था जिसके जरिए जो पब्लिक यूटिलिटीज की साइट थी, कोटे के जरिए एनजीओज और जो दीगर हुकूमती अदारे उनको दी जाती थी, उस कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया गया है और अब जितनी भी हाउसिंग सोसाइटियों में पब्लिक मुकामात के लिए मुफ्त से प्लॉट हैं वो अब नीलाम किए जाएंगे। और इस सिलसिले में तमाम प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों को ये मरासला जारी कर दिया गया है कि उनकी स्कीम में जितने भी प्लॉट हैं वो एलडीए के नाम ट्रांसफर किए जाएं और इन प्लॉटों के जरिए फिर जो पब्लिक यूटिलिटी साइट हैं वो एलडीए नीलाम करेगी। इस सिलसिले में प्राइवेट स्कीमों में अस्पताल, मस्जिद, कम्युनिटी क्लब और डिस्पेंसरी के मुकामात एलडीए के नाम ट्रांसफर होंगे, जबकि स्कीमों में जो एनजीओ के लिए मुख्तस 20% और सरकारी इदारों का 30% कोटा है वो खत्म कर दिया गया है। जो नया हुक्मनामा है उसके मुताबिक ये है कि प्राइवेट स्कीमों में कम से कम 24 प्लाट जो हैं वो पब्लिक मुकामात के लिए मुख्तस करना जरूरी करार दे दिया है। इस सिलसिले में जो वर्किंग पेपर है उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। जी, मंजूरी दे दी गई है। शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान खटक की बतौर आईजी पंजाब मुअत्तली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। उस्मान खटक कायम मुकाम आईजी की हैसियत से फराइज़ सर अंजाम दे सकते हैं। बात करेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा तहरीरी फैसला क्या है? जी, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने 7 सफ़ात पर आईजी पंजाब की मुस्तकली से मुतल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और अदालत ने अपने फैसले में आईजी पंजाब उस्मान खटक की मुस्तकिल आईजी पंजाब की तैनाती को के हवाले से नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है, जबकि फैसले में कहा गया है कि उस्मान खटक बतौर कायम मुकाम आईजी पंजाब अपने फराइज सर अंजाम दे सकते हैं। और इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा है कि 26 जुलाई तक पंजाब हुकूमत मुस्तकिल आईजी पंजाब को तैनात करे और ऐसे ऑफिसर को तैनात करे जिसकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल तक होनी चाहिए। तो 26 जुलाई तक की अदालत ने मोहलत दे दी है और साथ ही साथ सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट एडवोकेट जनरल पंजाब और वफाकी हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा कराने का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। 26 जुलाई तक का वक्त दिया गया है मुस्तकिल आईजी के लिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन का हेड ऑफिस की तामीर का फैसला कर लिया गया। हेड ऑफिस की बिल्डिंग लाहौर मोहल्लन वाल में तामीर की जाएगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फैसल नवीद से। जी फैसल नवीद, बताइएगा तामीर की जा रही है, मजीद क्या तफसीलात हैं?
पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन का हेड ऑफिस की तामीर का फैसला कर लिया गया है। आपको बताएं कि हेड ऑफिस की बिल्डिंग लाहौर मॉलनवाल में तामीर की जाएगी। कई अरसे से तमाम तर मामला चल रहे थे। मंसूबे के लिए 57 लाख से जायद के फंड्स भी मुख्तस कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि इमारत जदीद तरीन खतूत पर मुश्तमिल होगी। पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन का हेड ऑफिस की तामीर का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फैसल नवीद से। जी फैसल नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में जो है पंजाब हाउसिंग सर्वेंट्स फाउंडेशन का जो है हेड ऑफिस की तामीर का मंसूबा बना लिया गया है। जबकि मैं बताता चलूँ कि पंजाब हाउसिंग सर्वेंट्स फाउंडेशन जो एसोसिएशन है वो अब तक जो है बगैर किसी हेड ऑफिस के काम कर रही है, जिसके हवाले से जो है हुकूमत पंजाब ने माली साल 2015-16 में भी मनसूबा बनाया था लेकिन वो मंजूर नहीं हुआ। 16-17 में भी मनसूबा बनाया था जो कि मंजूर कर लिया गया था लेकिन फ़ंड इस्तेमाल नहीं किए थे। जबकि अब माली साल 2017-18 में मनसूबा दोबारा बनाया गया है और मनसूबे के लिए जो है 50 लाख रुपए जो है मुख्तस किए गए हैं और जो हेड ऑफिस का क़याम है वह मोहल्लावाल लाहौर में जो है वह वहाँ पर किया जाएगा। और इस हवाले से जो है वो तमाम सर्विसेज की जो है फरहमी वो भी दी जाएगी और जदीद तरीन जो है इमारत तामीर की जाएगी, जिसमें सिक्योरिटी के तमाम तर मामलात को मद्देनज़र रखा जाएगा। और इसके हवाले से हुकूमत पंजाब ने जो है वो बाकायदा तौर पर टेंडर भी पास करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और जो मनसूबे पर काम जो है वो रवां महीने ही शुरू करने के इम्कानात भी है। जी, मनसूबे पर काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। फैसल नवीद, बहुत शुक्रिया। कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को नीलाम करने में नाकाम हो गए। गलत पॉलिसियों के बायस पिछले साल सिर्फ 5 गाड़ियां ही नीलाम हो सकी। मजीद जानते अपने नुमाइंदे राहील सैयद से। राहील, बताइएगा, सिर्फ 5 गाड़ियां ही नीलाम हो सकी हैं, वजह क्या है और कितनी गाड़ियां पिछले साल कब्जे में ली गई? जी, ये कस्टम इंटेलिजेंस काम की गलत पॉलिसी के बारे में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, जिसमें से बहुत ज्यादा जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जिनकी मालियत भी लाखों रुपए में है। और अब तक पिछले साल 27 ऐसी गाड़ियां थी जो नीलामी के लिए पेश की गई थी और जिनकी जो मालियत है वो करोड़ों रुपए में बनती है। लेकिन गलत पॉलिसी के बारे में गाड़ियां थी जो नीलाम हो सकी और बाकी गाड़ियों में लोगों ने दिलचस्पी नहीं की, क्योंकि इंटेलिजेंस काम की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक जो गाड़ियां नीलाम की जाती है वो मार्केट रेट से उनका ज्यादा रखा जाता है और इसके अलावा 10% एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगाई जा रही है, जिसकी वजह से गाड़ियों की मालियत जो बहुत ज्यादा हो जाती है और आम लोग उसमें दिलचस्पी नहीं लेते, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और जो गाड़ियां वेयर हाउस में खड़ी है ये भी बारिश और धूप की वजह से बहुत शुक्रिया राहील सैयद आपका। एमयू कॉलेज मेट्रो स्टेशन की एक्सीलेटर अरसा दराज से बंद है। बुजुर्ग शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे फरहान खालिद से। फरहान, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है मुसाफिरों को? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एमयू कॉलेज के मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ की जो एक्सीलेटर है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चेयर्स जो है जो अरसा दराज से जो है बंद पड़ी हैं। मेट्रो का इस्तेमाल जो है तकरीबन हर तबका करता है। ये जो खास तौर पे एमयू कॉलेज का स्टेशन है इसके सामने जो है एक तरफ एमयू कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन भी है, पंजाब यूनिवर्सिटी भी बिल्कुल उसके यहाँ पे साथ लगती है। इसी तरह मुख्तलिफ जो है तजारती सरगर्मियों का इलाका मरकज़ है, तो यहाँ से बहुत से लोग जो है स्टेशन पर जाते हैं, आते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की सीढ़ियाँ जो हैं वो अरसा दराज से बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से लोगों को पैदल चल कर जो है वो जाना पड़ता है। शुरू में कुछ अर्सा इनको चलाया गया। इसी तरह और भी बहुत से जो मेट्रो के स्टेशन जो हैं, मुतअद्दिद स्टेशन 27 स्टेशन हैं, उनमें से अक्सर स्टेशन की जो सीढ़ियाँ जो हैं वो अक्सर इसी तरह बंद रहती हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बुजुर्गों के अंदर जो है वो उनके घुटनों की तकलीफ पैदा हो गई है। इसी तरह हमारी बात हुई, उनका कहना था कि वो दिल के पेशेंट भी हैं, ख़वातीन से भी हमारी बात हुई थी, उनका भी ये कहना था कि इस सीढ़ियों को लगाने का, ये इलेक्ट्रॉनिक चेयर्स लगाने का एक मकसद था, क्योंकि जो मेट्रो का जो स्टेशन है वो ऊपर है, ठीक है, और उसके लिए बाकायदा सीढ़ियाँ चल कर एफर्ट कर जो है ऊपर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से खासतौर पर बच्चों को, ख़वातीन को और बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो उन लोगों ने इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है कि यहाँ पर जो है सीढ़ियों को और जितने भी जो मेट्रो के जो स्टेशन हैं जिनकी सीढ़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक चेयर्स अरसा दराज से, क्योंकि इनकी जो हालत ज़ार है वो भी बता रही है कि पता नहीं शायद कितने अरसे से ये ख़राब पड़ी हैं, शायद ये ठीक होने वाली है, क्योंकि दोबारा कोई यहाँ पर जो है कोई मैकेनिक बुलाकर जो है हुकूमत जो है बकाया तौर पर इनका चेकअप कराए, उनको ठीक करवाए कि वजह देखे कि ये क्यों बंद पड़ी हैं, ताकि यहाँ पर जो बुजुर्ग जो शहरी हैं, दूसरे जो दीगर शहरी हैं जो मेट्रो पर सफ़र करते हैं, क्योंकि हज़ारों लोग रोज़ाना मेट्रो पर सुबह शाम सफ़र करते हैं, तो उनकी जो है तकलीफ जो है वो कम हो सके और वो बआसानी मेट्रो का जो है उसकी मोटर की जो सहूलत है उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया फरहान खालिद आपका। सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पुलिस स्टेशन अकबरी गेट की तामीर काम को मजीद तेज़ करने के लिए 22 लाख रुपए जारी करने की इस्तदा की गई है। सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पुलिस स्टेशन अकबरी गेट की तामीर का मामला है और काम को तेज़ करने के लिए 22 लाख जारी करने की इस्तदा कर दी गई है और इससे पहले भी जो है वो रकम मुख्तस की गई है और अब मजीद 22 लाख रुपए जारी करने की इस्तदा की गई है ताकि काम को मजीद तेज़ किया जाए। महकमा पुलिस की तरफ से सूबाई महकमा PND को समरी भी अरसाल कर दी गई है।
शाहीनों के लिए एक और तोहफा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार फतह हासिल करने वाली कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में चेयरमैन बहरिया टाउन मालिक रियाज की जानिब से बहरिया ग्रैंड होटल में तकरीब का एहतमाम किया गया है। आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार फतह हासिल करने वाली कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में चेयरमैन बहरिया टाउन मालिक रियाज की जानिब से बहरिया ग्रैंड होटल में तकरीब का एहतमाम किया गया है। आपको बताएं कि शाहीनों को नवाजने का सिलसिला जारी है और आज एक और तोहफा है वो दिया गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार फतह हासिल करने वाली कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में चेयरमैन बहरिया टाउन मालिक रियाज की जानिब से बहरिया ग्रैंड होटल में तकरीब का एहतमाम किया गया है। अहम तकरीब है, आपको बताते चलें कि ग्रैंड होटल में इस तकरीब का एहतमाम किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सनाउल्लाह खान से। जी सनाउल्लाह, तकरीब के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी जीते टीम पाकिस्तान को लगभग 1 माह हो चुका है, लेकिन इनको नवाजने, इनको खुशामदीद कहने और इज़्ज़त देने का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है। इस वक्त मैं बहरिया टाउन में ही एक हॉल में मौजूद हूँ और यहाँ पर टीम पाकिस्तान का जो है वो इस्तकबाल किया जाएगा। फ़िलहाल जो मेज़बान है मलिक रियाज साहब वो यहाँ पर मौजूद हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रतन सेठी भी उनके साथ है, लेकिन टीम का इंतज़ार है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक शानदार तकरीब का यहाँ पर जो है वो बंदोबस्त किया गया है और जो यहाँ पर मलिक रियाज साहब हैं उन्होंने हर खिलाड़ी के लिए 10-10 लाख रुपए जो है इनाम का ऐलान कर रखा है। और इसके अलावा कप्तान सरफराज अहमद की बात करें तो उनको एक प्लॉट भी दिया जाएगा कराची में, और जो भारत के खिलाफ फाइनल मैच के हीरो फ़खर जमान हैं उनके लिए भी एक प्लॉट और 10 लाख का जो है वो ऐलान कर चुके हुए हैं वो। और कुछ देर के बाद यहाँ पर टीम जो है वो पहुँच जाएगी और अगरचे इसमें कुछ खिलाड़ी जो हैं वो इंग्लैंड में काउंटी में मसरूफ़ हैं, जैसे मोहम्मद आमिर और मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो सैर के लिए अपने अहल खाने के साथ बैरून मुल्क जा चुके हैं। जुनैद खान भी नहीं है। उनके अलावा जो दीगर खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर आएंगे और फिर तकरीब का आगाज़ होगा। जी, शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया है। सनाउल्लाह खान, बहुत शुक्रिया। कस्टम्स प्रिवेंटिव ने हज ऑपरेशन के एसओपीज जारी कर दिए हैं। हज ऑपरेशन में 3 शिफ्टों में एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल 4 ग्रुप बनाए गए हैं। बात करेंगे राहील सैयद से। राहील, क्या तफसीलात हैं? ये कस्टम प्रिवेंटिव ने एसओपीज जारी कर दिए हज ऑपरेशन के हवाले से और डिप्टी कलेक्टर प्रोफेसर सैयद की जानिब से ये तमाम एसओपीज जारी किए गए हैं। एसओपीज में कहा गया है कि जो है वो 7 अफराद पर मुश्तमिल होगी और 3 शिफ्टों में ये टीम काम करेगी और इसमें 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं जिनका ए, बी और सी और डी नाम रखा गया है। ये चारों ग्रुप हज ऑपरेशन को देखेंगे। इस तरह से हिदायत दी गई है इन टीमों को वे तमाम अपने सिक्योरिटी कार्ड बनवाने के लिए शनाख्ती कार्ड और दीगर तस्वीर जो है वो डिप्टी कलेक्टर एयरपोर्ट को जमा करवा दें। डिप्टी कलेक्टर एयरपोर्ट जो है वो तमाम हज ऑपरेशन की निगरानी करेंगे और ये भी कहा गया है कि कोई भी अफसर जो हज ऑपरेशन में ड्यूटी दे रहा है तो बगैर इतना जो है छुट्टी नहीं करेगा, उसके लिए बाकायदा छुट्टी लेनी पड़ेगी। इस हवाले से तमाम जो अफसरान है जिनकी ड्यूटीज लगाई गई उनकी लिस्टें भी जारी कर दी गई हैं। एसओपीज जारी कर दिए गए हैं। राहील सैयद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यूनियन काउंसिल की सतह पर आम इंतखाबात की तैयारियां। आइंदा माली साल अखाड़ पिछाड़ का साल होगा। शहर में 50 मकामात पर सीवरेज और ड्रेन बिछाने का मंसूबा भी तैयार। बात करेंगे शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। शेख ज़ैन, बताइएगा और कौन कौन से मंसूबे ज़ेर गौर हैं? उज़ैर मलिक, पंजाब हुकूमत की तरफ से आइंदा माली साल में शहर लाहौर में 50 मुकामात पर पीसीसी पाइप, सीवरेज और ड्रेन बिछाने का मंसूबा तैयार किया गया है और आइंदा माली साल में भी जो गलियां और सड़कें हैं वो उखड़ी ही नजर आएंगी। इस सिलसिले में 50 तरक्याती स्कीमों के लिए 2 अरब 65 करोड़ 1 लाख रुपए के जो फंड्स हैं वो मुख्तस किए गए हैं, जबकि जो इन फंड्स में से कसीर रकम है वो लाहौर शहर के नवाही इलाकों में सीवर लाइन बिछाने पर खर्च की जाएगी। इन इलाकों में ड्राइविंग रोड, फिरोजपुर रोड और मुल्तान रोड की यूनियन काउंसिल को तरजीही बुनियादों पर काम शुरू किया जाएगा। इस सिलसिले में जो 50 प्रोजेक्ट दिए गए हैं उनकी जो डेडलाइन है वो 30 मार्च 2018 तक दी गई है, जबकि इस सिलसिले में जो वासा है उनको ये काम जारी किए गए हैं कि जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जो पीसीसी पाइप है उनकी जो तमीर का अमल है वो मुकम्मल किया जाए। इस सिलसिले में फंड्स का इजरा हो चुका है, ताहम जो टेंडर्स हैं वो आइंदा माह के लिए रखे गए हैं और टेंडर्स के बाद बाकायदा उखाड़ पिछाड़ इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। शेख ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने घरेलू कनेक्शंस की सालाना तादाद दुगनी करने का फैसला कर लिया। कनेक्शंस की तादाद सालाना 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहद से। जी राना फहद।
जी बिल्कुल, SNGPL इंतजामिया की जानिब से जो है वो कनेक्शन, सुई गैस के कनेक्शन की सालाना तादाद को जो है वो दुगना करने का फैसला किया गया है। ये फैसला बढ़ती हुई जो है वो दरख्वास्तों के पेश नज़र किया गया है। अब जो है वो इस वक्त 5 लाख जो है वो सालाना कोटा है, जबकि इसको बढ़ाकर 10 लाख कोटा किया जाएगा। इस हवाले से SNGPL इंतजामिया जो है वो जनवरी में 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कोटा किया गया था और तमाम 15 रीजन में जो है वो सुई गैस के कनेक्शन की तादाद को जो है वो अब 10 लाख किया जाएगा। इसमें से 90% आम सार्फिन को जो है वो कनेक्शन फराहम किए जाएंगे, जबकि 10% जो है वो अर्जेंट कोटा फराहम किया जाएगा। और इसका फैसला किया गया जब LNG जो है वो घरेलू और कमर्शियल और सनती सार्फिन को जो है LNG फराहम की जा रही है। इसी फैसले के पेश नज़र जो है वो सुई गैस के कनेक्शन को दोगुना किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया राना फहद आपका। स्टंट स्कैंडल के मुल्जिमान और पेट्रोलियम कंपनीज के अरबों रुपए की वसूली, FIA के 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को सिविल अवार्ड्स देने की सिफारिश कर दी गई। आपको बताते चलें कि स्टंट स्कैंडल के मुल्जिमान और पेट्रोलियम कंपनियों से अरबों रुपए की वसूली, FIA के 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को सिविल अवार्ड देने की सिफारिश की गई है। लक्ष्मी चौक पर ऑरेंज लाइन पर काम करने वाले मजदूर सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि बकाया चार्ज की अदायगी के बगैर ही काम से निकाल दिया गया है। मजीद जानते हैं सलमान तारिक से। जी सलमान, क्या मुतालबा है मजदूरों का? जी बिल्कुल, ऑरेंज लाइन के पैकेज 1 पर ये 70 मजदूरों का ग्रुप था जिनको 1 जनवरी को रखा गया था काम के लिए। 3 जून को इनको नौकरी से निकाल दिया गया। रीजन ये थी कि 6 महीनों से इनकी तनख्वाह जो है वो टाइम पर बल्कि दी ही नहीं जा रही थी, जिसके मुतालबे के लिए वो जब मुतल्लिका UET के दफ्तर इनके साइट ऑफिस में पहुंचे तो इनको वहां पे इनको बकाया जात भी नहीं दिए गए और इनको नौकरी से भी निकाल दिया गया। इन्होंने अपनी शिकायत, अपनी जो दरख्वास्तें हैं वो वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल से लेकर IG पंजाब, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगहों पर शिकायत भी दी हैं। इनकी सुनवाई नहीं हुई। 43,65,000 रुपए के इनके बकाया जात हैं इन 70 मजदूरों के इस ग्रुप के। इनका मुतालबा है कि जी हमारे बात को सुना जाए, 43,65,000 के जो बकाया जात है हमें अदा किए जाएं। बेशक नौकरी पे ना रखें दोबारा, लेकिन हमें बकाया जात दिए जाएं जो 6 महीने जात अदा किए जाएं। सलमान तारिक, शुक्रिया अपडेट करने का। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। मानसून की बारिशों ने वासा दफ्तर में इस्तेमाल होने वाले नाकिस मटीरियल का पोल खोल दिया। नौ तामीरशुदा वासा एडमिन डायरेक्टोरेट के फर्श में शगाफ पड़ गया। मजीद बात करेंगे शेख जैनुल आबिदीन से। शेख जैन, बताइएगा ये मामला क्या है? उजैर मलिक, 13 मई 2017 को जो वासा का डायरेक्टोरेट ऑफ एडमिन है उसमें नई टफ टाइल का इफ्तिताह किया गया, मगर अब 2 माह से ज्यादा अरसा गुजरा है तो इस टफ टाइल और इस नए डायरेक्टोरेट की हालत देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि ये अब मुकम्मल तौर पर ये फर्श ही उखड़ चुका है। टफ टाइल की सूरत हाल देखी जाए तो उस फर्श में शगाफ पड़ चुका है और टफ टाइलें वहां से खराब हो चुकी हैं और इसके अलावा जो बाकी भी फर्श की सूरत हाल है वो भी काफी नाकस नजर आ रही है। इस सिलसिले में जो ये नया डायरेक्टोरेट बनाया गया था, इसके हवाले से जो जब इफ्तिताही तकरीब हुई तो उसमें यह कहा गया कि मटीरियल का शेख जैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सराफा बाजारों में कारोबारी सरगर्मियां शुरू होते ही सोने की कीमतों में तेजी। सोना 225 रुपए फी तोला महंगा हो गया। 24 के रात फी तोला सोना 50,700 रुपए का हो गया है। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर मदनी से। जी अब्दुल कादिर मदनी। जी रवा हफ्ते कारोबारी सरगर्मियां शुरू होते ही सराफा बाजार में सोने की कीमतों में भी जो है वो इजाफा हो गया और रवा महीने की बुलंद तरीन सतह पर सोना जो है वो इस वक्त पहुंच चुका हुआ है। और अगर 24 कैरेट सोने की बात की जाए तो 50,700, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 46,475 रुपए तक बढ़ चुकी हुई है। और चांदी की अगर बात की जाए तो 725 रुपए फी तोला जो है ये कीमत इसकी पहुंच चुकी हुई है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। रहिए बाखबर लाहौर की दुनिया के साथ।